Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats. Today we discuss the harmonic conjugate of the function. तो व्हाट इज़ हार्मोनिक कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, एक फंक्शन है एफ जेड जो कि u प्लस आई वी होता है, यानी u एक्स वाई का एक फंक्शन होता है और v ये भी एक्स वाई का एक फंक्शन होता है। जो फंक्शन एफ जेड है, अगर वो एनालिटिक है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा बात, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो u हार्मोनिक होता है और v हार्मोनिक होता है। यानी अगर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है तो u इज़ हार्मोनिक एंड v इज ऑल्सो हार्मोनिक एंड u एंड v आर कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, यानी ये एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं। एफ जेड फंक्शन एनालिटिक, u हार्मोनिक, v इज ऑल्सो हार्मोनिक एंड u और v इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर u और v दोनों हार्मोनिक फंक्शन हैं तो जो फंक्शन एफ जेड होता है वो एनालिटिक होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है कि अगर u और v एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं और मुझे उनमें से कोई एक गिवन है तो फिर दूसरे को हम कैसे फाइंड करते हैं। यानी मैंने ये कहा कि u को गिवन होने के बाद v फाइंड किया जा सकता है और v को गिवन होने के बाद u भी फाइंड किया जा सकता है। यानी रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट आ सकता है और इमेजिनरी पार्ट से रियल पार्ट आ सकता है, लेकिन फंक्शन का एनालिटिक होना जरूरी होता है, फंक्शन का हार्मोनिक होना जरूरी होता है। व्हाट इज़ हार्मोनिक? इससे पहली वाली वीडियो में हमने समझा हार्मोनिक क्या है, जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज डेल टू यू इक्वस टू जीरो और डेल टू वी इक्वस टू जीरो। दैट इज, इसका क्या मतलब है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वस टू जीरो। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दिस इज द लाप्लास इक्वेशन। अगर कोई फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो हार्मोनिक कहलाता है, और अगर u हार्मोनिक है तो v उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा, और v अगर हार्मोनिक है तो u उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। अगर u और v दोनों हार्मोनिक है तो फंक्शन एफ जेड एनालिटिक कहलाता है। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इसी पर डिस्कस करेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट। जो भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएगा। यानी अगर u एफ एक्स वाई हार्मोनिक है तो v भी हार्मोनिक होता है और ये उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता है, और अगर v हार्मोनिक होता है तो u भी उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता है। वैसे तो हमारे पास एक मैथमेटिशियन हुए हैं मिलनी थॉमसन, जिन्होंने कि u रियल पार्ट या v इमेजिनरी पार्ट दोनों में से कोई भी एक गिवन है तो एफ जेड जो फंक्शन होता है एनालिटिक फंक्शन, वो डायरेक्टली फाइंड किया जा सकता है, जैसा कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि मिलनी थॉमसन मेथड क्या है और कैसे रियल पार्ट से एफ जेड फंक्शन डायरेक्टली आ सकता है और कैसे v यानी इमेजिनरी पार्ट से एफ जेड फंक्शन डायरेक्टली आ सकता है। बट यहाँ पर हम डायरेक्ट फंक्शन एफ जेड को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम केवल हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। अगर u गिवन है तो v फाइंड किया जा सकता है और v गिवन है तो u फाइंड किया जा सकता है। तो उसका एक वर्किंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ध्यान से समझते हैं स्टूडेंट्स। u ऑफ एक्स वाई इज द रियल पार्ट एंड एफ जेड इज गिवन। यानी हमें क्या दिया है, u गिवन है, यानी मुझे एक रियल पार्ट गिवन है u ऑफ एक्स वाई। दिस इज रियल पार्ट एफ जेड का रियल पार्ट मुझे गिवन है और v मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले चूंकि u गिवन है तो मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई को फाइंड करूंगा, क्योंकि u गिवन है तो मैं उसके पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। मैंने उसके पार्शियल डेरिवेटिव निकाले और टोटल डिफरेंशिएशन का यूज़ करके स्टेप नंबर 2 में मैंने एक डेफिनेशन यूज़ की, जो कि आप मैथमेटिक्स 1 में भी पढ़ चुके हैं। डी वी इक्वस टू डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। अब चूंकि फंक्शन एनालिटिक है और मुझे u में गिवन है बट यहाँ v में आया है, तो मैं कोची रिमेन इक्वेशन से इन दोनों को चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने इन दोनों को चेंज किया, यानी फंक्शन डेफिनेशन का यूज़ किया, सी आर इक्वेशन का यूज़ किया।
जिससे कि यू एक्स बराबर वी वाई और वी एक्स बराबर माइनस की यू वाई हो गया है। अब मेरा जो पूरा फंक्शन है वो वी में यू में कन्वर्ट हो गया है वी से, यानी दोनों में यू आ गया है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन करना है तो टोटल डिफरेंशिएशन से, चूंकि डिफरेंशिएशन हुआ है तो इंटीग्रेशन भी साइमल्टेनियसली होगा, यानी एक्स और वाई में साइमल्टेनियसली ही चेंज आएगा इंटीग्रेशन में भी। तो उसके इंटीग्रेशन करने का एक अलग तरीका होता है, मैं उसको यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो पहले भी हमने यूज़ किया है हालांकि, लेकिन यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊँगा कि कैसे हम ईजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए u इक्वस टू ई टू दी पावर एक्स कोस वाई है। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को दिखा चुके हैं कि ये फंक्शन हार्मोनिक है, ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये पहले ही हम दूसरी वीडियो में दिखा चुके हैं। अब अगर ये फंक्शन हार्मोनिक है और मुझे इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो यानी मुझे u गिवन है, रियल पार्ट गिवन है, इमेजनरी मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाले मैंने, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो y कांस्टेंट और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो x कांस्टेंट, जिससे कि मैंने चेंज किया और चेंज करने के बाद उनकी डेफिनेशन में मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई है। इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका होगा स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन साइमल्टेनियसली होगा, लेकिन एक शॉर्टकट दे रहा हूँ आपको। इसका इंटीग्रेशन करिए आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एज ए कॉन्स्टेंट, दिस इंटीग्रेशन इज दिस। इसका इंटीग्रेशन करिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, यानी कोस वाई का साइन वाई हो जाएगा, ये आ गया। अब जितनी टर्म्स यहाँ कॉमन आएंगी उनको तो एक बार लिखना है, और जो टर्म कॉमन नहीं होंगी, डिफरेंट होगी, उनको यहाँ लिख देना। जैसे दोनों ही टर्म कॉमन है तो इनको बस एक बार लिखना है, और इंटीग्रेशन करने के लिए कांस्टेंट भी ऐड किया जाता है, जिससे मुझे v फाइंड हो जाएगा, यानी v मेरा ये आ गया है। तो एफ जेड यानी मेरे पास u और v दोनों हैं, क्योंकि मुझे तो केवल हार्मोनिक कॉन्जुगेट ही फाइंड करना था कि u अगर गिवन है तो v कैसे आएगा और v अगर गिवन है तो u कैसे आएगा। तो मैं यहाँ से अगर इसका एफ जेड फंक्शन निकालना चाहूँ तो u प्लस आई वी होता है, मैंने u प्लस आई वी कर दिया है, जिससे कि मेरा फंक्शन एफ जेड बन के आ गया, यानी ई टू दी पावर जेड प्लस सी हो गया है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में लिखा, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आने हैं और बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस एक ही क्वेश्चन में मैंने करने की कोशिश की है। जैसे देखिए u ऑफ एक्स वाई ई टू दी पावर एक्स कोस वाई है, और ये हार्मोनिक फंक्शन है। अगर ये फंक्शन हार्मोनिक है तो ये क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता। अगर फंक्शन हार्मोनिक है तो डेफिनेटली एफ जेड एनालिटिक होगा, और उसका जो v ऑफ एक्स वाई है वो ई टू दी पावर एक्स साइन वाई होगा, जैसा कि मैंने अभी समझा। और चूंकि ये उसका v ऑफ एक्स वाई है और फंक्शन एनालिटिक है, तो यानी v भी हार्मोनिक होगा। मैं अपने एफ जेड को ऐसे भी लिख सकता हूँ, और जिससे u प्लस आई वी का सम करने के बाद जो एफ जेड आया मैं उसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर u लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और v u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, इसलिए v भी सेटिस्फाई करता है। एफ जेड मोनोमॉर्फिक भी कहलाएगा, क्योंकि मोनोमॉर्फिक भी फंक्शन एनालिटिक ही होता है। और अगर मैं देखूं तो u डेल u इक्वल्स टू जीरो का मतलब भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और डेल स्क्वायर v इक्वल्स टू जीरो होने का मतलब भी है कि ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके से मैं इतने सारे मैंने आपके सामने सही आंसर रखे हैं। अब मैं इनमें से कोई भी एक आंसर किसी क्वेश्चन में डाल दूं और बाकी के 3 को गलत आंसर बना के डाल दूं, तो आपको तो राइट को सेलेक्ट करना है, आपको तो सही को चुनना है। तो 10 आंसर में से इसका मतलब हुआ कि मैं 10 क्वेश्चन तैयार कर सकता हूँ। मेरे 10 क्वेश्चन तैयार हो गए इस एक फंक्शन से। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। एक और क्वेश्चन रखता हूँ। मान लीजिए मेरा u ये है, ये हार्मोनिक है, उसने कहा मुझे हार्मोनिक कॉन्जुगेट चाहिए। तो अगर हार्मोनिक कॉन्जुगेट चाहिए तो जो भी फंक्शन दिया है पहले मैं उसका डेरिवेटिव निकालूँ। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एज ए कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स एज ए कांस्टेंट, डेफिनेशन में रखा और इंटीग्रेशन किया। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका होगा, ध्यान से सुनिए। पहले फैक्टर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होना है, यानी 2xy और प्लस एक्स। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होना है, यानी 2xy। अब इसमें जो टर्म कॉमन आई, कॉमन कौन सी टर्म है, एक ये टर्म कॉमन आई हुई है, यानी मैं उसको एक बार लिखूंगा। और जो टर्म अकेली बची रह गई है वो x है, उसको मैंने अलग लिख दिया है, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, यानी ऐसे में भी निकाल सकता हूँ। इसके लिए भी मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन में क्या कहा कि मान लीजिए u ऑफ एक्स वाई आपको ये गिवन है, देन क्या मेरा जो v ऑफ एक्स वाई है वो ये होगा, क्या मेरा v ऑफ एक्स वाई ये होगा, क्या मेरा v ऑफ एक्स वाई ये होगा, या मेरा v ऑफ एक्स वाई ये होगा, या मेरा एफ जेड फंक्शन ये होगा। तो मैं इसमें से बता सकता हूँ कि कौन सा पार्ट ठीक आ रहा है।
तो ऐसे अगर u मुझे यानी रियल पार्ट गिवन है तो मैं इमेजनरी पार्ट को फाइंड कर सकता हूँ, यानी उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड कर सकता हूँ। u और v एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। केस नंबर 2, मान लीजिए आपको v ऑफ एक्स वाई गिवन है। अगर v ऑफ एक्स वाई गिवन है यानी इमेजनरी पार्ट गिवन है एफ जेड फंक्शन का, तो u ऑफ एक्स वाई यानी रियल पार्ट कैसे आएगा, जो कि v एक्स वाई का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। तो v ऑफ एक्स वाई गिवन है, मैंने डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई निकाला, जिससे कि du की डेफिनेशन बनाई और उसके डेरिवेटिव CR इक्वेशन का यूज़ करके वो v में कन्वर्ट कर लिए और उसको मुझे इंटीग्रेशन करना है, जिससे मेरा हार्मोनिक कॉन्जुगेट u यानी रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ जेड विच इज एनालिटिक आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास v ऑफ एक्स वाई ई टू द पावर एक्स साइन वाई है, मुझे उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट चाहिए, तो मैंने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई यानी पार्शियल डेरिवेटिव निकाले, डेफिनेशन में रखा और डेफिनेशन में रखने के बाद उसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास u आ गया है। u इज़ द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v। अब अगर मैं इसका यहाँ से एफ जेड फंक्शन निकालना चाहता भी हूँ, आवश्यकता नहीं है क्योंकि मिलनी थॉमसन मेथड मेरे पास आएगा जो डायरेक्टली एफ जेड ही देता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मिलनी थॉमसन मेथड नेक्स्ट वीडियो में हम बता रहे हैं, वो डायरेक्टली एफ जेड ही देता है। तो अगर केवल हार्मोनिक कॉन्जुगेट आपको फाइंड करने को कहा गया है तो आप इस मेथड को यूज़ कीजिए, लेकिन अगर सीधे फंक्शन एफ जेड को पूछा गया है तो मिलनी थॉमसन को यूज़ कीजिएगा, आपके लिए आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स मेरे लिए अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मैंने कुछ ऑप्शन दिए हैं। v ऑफ एक्स वाई मेरे पास हार्मोनिक फंक्शन है, देन तब क्या क्या हो सकता है, उसका u ये आएगा, उसका u ये आएगा, e टू द पावर z आएगा, ये हार्मोनिक है या नहीं, ये एनालिटिक है या नहीं, ये एंटायर फंक्शन इज एवरीवेयर एनालिटिक इज एंटायर, यानी क्या ये एनालिटिक है, यस एवरीवेयर एनालिटिक है, एवरीवेयर एनालिटिक इज एंटायर फंक्शन, सो एफ जेड इज एंटायर फंक्शन। क्वेश्चन को इस तरीके से हम कर सकते हैं। केस नंबर 3, अभी तक मैंने समझा अगर मुझे u गिवन है तो मैं v कैसे फाइंड करूं, अगर मुझे v गिवन है तो मैं u कैसे फाइंड करूं, मैंने ये समझ लिया है। लेकिन अगर मैं अब ये देखना चाहूं कि अगर मुझे u माइनस वी u प्लस वी गिवन है तो फिर मैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। स्टूडेंट्स एफ जेड मेरे पास एक फंक्शन है जो u प्लस आई वी होता है। अगर मैं इसमें i का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यानी u माइनस वी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर इज -1। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, 1 प्लस आई यू यानी दिस एंड दिस। तो ये जो u माइनस वी आया यानी मेरे पास एक u माइनस वी आ गया है और एक u प्लस वी आ गया। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दिस इज़ कैपिटल U एंड दिस इज़ कैपिटल V और दिस इज़ द फंक्शन f1z। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कैपिटल U गिवन है यानी u माइनस वी गिवन है तो रियल पार्ट गिवन है, तो केस नंबर 1 को यूज़ करूँगा। और अगर मुझे u प्लस वी गिवन है तो इसका मतलब मुझे कैपिटल V गिवन है, और कैपिटल V का मतलब है कि मुझे इमेजनरी पार्ट गिवन है, और अगर पार्ट इमेजनरी गिवन है तो केस नंबर 2 यूज़ करूँगा। तो यानी मैं केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ कि अगर मुझे u माइनस वी गिवन है तो केस नंबर 1 लगाऊँ, उसको कैपिटल U मान लूँ, और अगर u प्लस वी गिवन है तो फिर मैं कैपिटल V उसको मान करके केस नंबर 2 लगाऊँ, और जिससे मैं u माइनस वी को फाइंड कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स f1z फंक्शन के लिए काम हो रहा है, यानी मुझे क्या करना है कि अगर मुझे u गिवन है यानी u माइनस वी गिवन है तो यानी कैपिटल U गिवन है, कैपिटल U इज द रियल पार्ट, मैं फर्स्ट डेफिनेशन लगाऊंगा, पहला केस लगाऊंगा और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। बाद में जाकर के एक छोटा सा चेंज आएगा, केवल क्या चेंज आएगा कि जहां पर मैं f1z कैपिटल f1z के लिए काम कर रहा हूं उसकी जगह पर 1 प्लस आई इंटू एफ जेड, यानी जो मैंने कैपिटल में यूज़ किया था उसको मैं रिप्लेस करूंगा, इसकी जगह ये रखूंगा और 1 प्लस आई से डिवाइड करके एफ जेड फंक्शन को फाइंड करूंगा। तो ये फाइंड करने के बाद अगर मुझे u माइनस वी गिवन होता है तो u प्लस वी मिल जाता है, और u प्लस वी गिवन होता है तो u माइनस वी मिल जाता है। तो इस तरीके से हम रियल पार्ट देने से इमेजनरी कैसे आता है और इमेजनरी पार्ट से रियल कैसे आता है, u माइनस वी गिवन होने से u प्लस वी कैसे आता है और u प्लस वी गिवन होने से u माइनस वी कैसे आता है, इस वीडियो में हमने ये जाना है, समझा है। इसको हम लगा करके हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मिलनी थॉमसन मेथड। एक मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने रियल पार्ट के देने से एफ जेड फंक्शन कैसे फाइंड किया जाएगा, इमेजनरी पार्ट अगर गिवन हो तो एफ जेड कैसे आएगा, u माइनस वी अगर गिवन हो तो एफ जेड कैसे आएगा, और u प्लस वी अगर गिवन है तो एफ जेड कैसे आएगा, यानी चारों कंडीशन में एफ जेड कैसे आता है ये मिलनी थॉमसन मेथड में नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।